हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक ऑप्शन सब सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे, और मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप पावर पॉइंट में अवेलेबल सारे ऑप्शंस किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अगर आपने कभी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है और अगर एकदम आप न्यू अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हो, बिल्कुल आप क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे न्यू में जाएंगे और ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जनरली ये जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आता है वो हमारा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमारा प्रेजेंटेशन का यहाँ पे नाम ब्लैंक है, बिकॉज इसलिए प्रेजेंटेशन यही नाम से सेव होता है। अब देखिए, जैसे अभी आपने क्या किया है, हर टाइम पे जब आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो और उसमें काम करना स्टार्ट करते हो तो उसके ऊपर कुछ वर्किंग एरिया होता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग एरिया है वो ये वाला वर्किंग एरिया है जिसका आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। यहाँ पे आप क्या क्या इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक वो स्लाइड शो का एक मिनिएचर मतलब दिखाते जाएगा, इस स्लाइड का यहाँ पे प्रीव्यू जैसा दिखता है। सबसे पहले जब मैंने स्लाइड यहाँ पे ली तो यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है कि स्लाइड का टाइप कौन सा है, मतलब मुझे वो स्लाइड किस लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले ले लेता हूँ मैं स्लाइड, टाइटल स्लाइड। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है जिसको मैंने टाइटल स्लाइड बोल करके लिया है। अब ये जो एक्चुअली टाइटल क्या होता है या फिर सब टाइटल क्या होता है या स्लाइड क्या है एग्जैक्टली मतलब करना क्या है आपको, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम एक सिंगल स्लाइड आपने चूज़ कर ली, अब उसके ऊपर आप वन बाय वन काम करेंगे और हम उसके ऊपर ही पूरा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है जिसका नाम है टाइटल स्लाइड। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने टाइटल का मतलब फर्स्ट टाइटल क्या है, पीसी पॉइंट कंप्यूटर्स। और यहाँ पे मैंने डाल दिया उसके नीचे सब टाइटल, कि यहाँ पे सब टाइटल है हमारा बॉर्न फॉर आईटी, दैट मीन्स ये हमारा टैगलाइन है। अब इस पर्टिकुलर, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सिंपली एक क्या किया था, एक स्लाइड ले ली थी जिसका स्लाइड का टाइटल स्लाइड नाम था, और ये टाइटल स्लाइड यहाँ पे ये सब टाइटल और सब टाइटल आ गया। बट ये कितना सिंपल लग रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। सो नेचुरली मुझे क्या करना है, इसको ही अभी अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना है। मान लेते हैं कि अभी ये जो स्लाइड है मैंने बनाई है वो मतलब जिसमें टाइटल डाला है, इसका टाइटल मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप बिल्कुल से न्यू पहली बार सीख रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको पता नहीं है तो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये जो फ़ॉन्ट है मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसका जो सबसे टाइप फर्स्ट जो होता है फ़ॉन्ट का टाइप, मैंने यहाँ से उसे सिलेक्ट करके वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। फ़ॉन्ट ले लिया मैंने एरियल ब्लैक। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, मतलब जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाना है। मैंने यहाँ पे दिख रहा है ये साइज़ बढ़ाने के लिए है इंक्रीज़, और ये डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कितना साइज़ रखना है। ये सारे ऑप्शंस अगर आपको वर्ड और एक्सेल आते हैं तो ये सब अच्छी तरह से आता होगा, या आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने MS ऑफिस का सीखा है तो ये सीखना आसान है, ये आराम से आपको आ जाएगा। अब मुझे इसका भी क्या करना है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है, ये मैंने बड़ा करके रख दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे ये जो लिखा हुआ है उसका अगर आप उसको बोल्ड करते हो, ये बोल्ड वाला ऑप्शन है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है अगर आपको अंडरलाइन चाहिए। ये वाला जो है ये आपको दिखेगा, ये स्पेशली क्या है, ये इसका इफ़ेक्ट है, टेक्स्ट को शेडो देने के लिए काम में आता है। ये आपको यहाँ पे भी अगर मुझे शेडो चाहिए मैं इसको भी सिलेक्ट करके शेडो दे देता हूँ। राइट, ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर आपको स्ट्राइक थ्रू मतलब ये इस तरह से बीच में एक लाइन आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। दो कैरेक्टर के बीच में अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लूज़ वाला ये ऑप्शन मतलब ये यूज़ कर सकते हो। ये है कैरेक्टर स्पेसिंग वाला ऑप्शन, जो आपके दो कैरेक्टर के बीच के अंदर जो स्पेस होती है वो एडजस्ट करता है। ओके, ये अगर आपने सारे के सारे कैपिटल यूज़ करने हैं, सेंटेंस केस यूज़ करना है, लोअर केस यूज़ करना है, टॉगल केस यूज़ करना है, ये आपका सेंटेंस केस वगैरह जो जैसा चाहिए आप वैसे ले सकते हो। ये स्पेशली क्या है, चेंज केस वाला ऑप्शन है जिसको हम बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे। ठीक है, सो इस तरह से मैंने क्या किया, हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पे डाल दी है।
लेकिन फिर भी ये फॉर्मेट हो चुका है। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो मैंने यहाँ पे इसका ये फ़ॉन्ट का कलर है, जिससे हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला मैंने इसका भी कलर कुछ अलग चेंज कर दिया। ये मेरा इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। अब ये टाइटल स्लाइड और सब टाइटल स्लाइड के बाद इसमें और मुझे कुछ पिक्चर यूज़ करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है। तो नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सारे आगे के ऑप्शंस डालने होंगे। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं एक बहुत बेसिक लेवल से जो बिगिनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको मैं एकदम ज़ीरो से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने के लिए थोड़ा अगर आपको डिफ़िकल्टी भी हो रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करने से आप समझ जाएंगे। ये वाला जो आपका टाइटल है, इसमें ये देखो, ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स हैं, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट। इस बॉक्स के अंदर अगर आपको ये लेफ़्ट साइड में चाहिए या बिल्कुल सेंटर में चाहिए या राइट साइड में चाहिए या फिर जस्टिफाइड, ये वाला ऑप्शन है। जो भी आपको लेना है वो आप चूज़ कर लो, राइट। अगर आपके पास कुछ लिस्ट है तो मैं ये बुलेट वाला ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप ये नंबरिंग कैसे कर सकते हो। ये जो आपको फॉर्मेटिंग करना है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पे फॉर्मेट कर लो और उसको आप यूज़ कर लो। ये आपको मैं आगे के स्लाइड्स में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये वाला फर्स्ट स्लाइड था, अब मैं आपको समझाने के लिए स्लाइड नंबर 2 इंसर्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ टेबल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के नाम लेते हैं यहाँ पे, और ये एक ही टेबल रखेंगे, दूसरे टेबल को निकाल देंगे। ये जो अभी है हमारा टेबल, उसमें हम एक एक कोर्सेज़ के नाम लिखेंगे। जैसे कि DTP ये कोर्स है जिसका नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, टैली ERP ये कोर्स का नाम डाल दिया यहाँ पे मैंने एडवांस एक्सेल, राइट। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट का एक कोर्स है महाराष्ट्र स्टेट का MSCIT, या फिर मैंने यहाँ पे और भी जो मेरे कोर्सेस हैं मैंने वहाँ पे वो कोर्सेस के नाम यहाँ पे डाल दिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, राइट, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग। ये हमारे कोर्सेस हैं स्पेशली जिसको हम सिखा रहे हैं, मतलब स्पेशली समझो, जिसके बारे में आपको क्या करना है। ये चार्ट है आपका जो आपने बना लिया। अगेन इसको वापस से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करके इसका कलर वलर सब चेंज कर देते हैं। ये अभी ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे बुलेट्स डाला है। बुलेट्स के जगह पे अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर्स ले सकते हो, या फिर अल्फ़ाबेट्स चाहिए वो ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। मुझे ये पसंद आया, मैंने ये ले लिया। अब अगर आपको ये दोनों के बीच का गैप भी अगर कुछ एडजस्ट करना है तो नेचुरली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रूलर ऑप्शन से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो और ये थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा एडजस्ट कर दो यहाँ पे, तो ये बुलेट और टेक्स्ट के बीच का गैप यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो गया, राइट। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा इसको राइट साइड में पुल कर दिया। क्लियर? सो आई होप इतना आपको समझ में आया है कि आपने क्या किया। हेडिंग लिया, सब हेडिंग लिया, दूसरा एक टाइटल स्लाइड प्लस टेबल, मतलब यहाँ पे कॉलम वाला बॉक्स ले लिया हमने, राइट। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसके पीछे जो मुझे कुछ यहाँ पे और इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्राइंग वाला ऑप्शन, जिसमें शेप्स इंसर्ट करने होते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शेप ले लिया और इस शेप को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब अगर इसके अंदर अगर मुझे किसी की फ़ोटो डालनी है तो आपको ये शायद ऑप्शंस पता होगा तो अच्छा है, नहीं है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट शेप में चले जाइए। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आपको फील ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे किस टाइप का फील करना है, जैसे नो फील मतलब उसमें कोई कलर नहीं रहेगा। सॉलिड फील मतलब आपको उसमें कौन सा टाइप का फील करना है। ग्रेडियंट फील्स, उसके बाद पिक्चर एंड टेक्सचर्स, ये पैटर्न फील, ये आपको क्या चाहिए वो ये आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, एक फ़ोटो चाहिए थी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट पिक्चर पे गया, फाइल पे सिलेक्शन किया, मुझे जो फ़ोटो चाहिए वो मैंने क्या किया है, यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सी, ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे ये फ़ोटो बड़ा
लग रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके उसको क्रॉप कर लेता हूँ और इस तरह से ये फ़ोटो मेरा यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आ चुका है। ओके, सो ये अब ये फ़ोटो जो मैंने डाल दी है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे क्या किया था, मैंने सिंपली एक यहाँ से एक शेप इंसर्ट किया। ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जो वन बाय वन आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो, जिसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने देख लिया, अगर समझो मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ इसके पीछे की तरफ और यहाँ पे मैं शेप्स में ये वाला बॉक्स है इसके अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, तो अब क्या हो गया है, ये जो शेप मैंने लिया है ये शेप बड़ा है, जो पीछे फ़ोटो थी वो छोटा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड टू बैक वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। आपको लगता है कि इसके अंदर कलर कुछ और होना चाहिए था, राइट, या फिर इसके अंदर कुछ और कलर फील करना है, आप यहाँ से चूज़ कर लो, वो आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपने इससे पहले कभी पावर पॉइंट नहीं देखा है और अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसमें कुछ रेडीमेड प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल हैं। जैसे आप न्यू पे चले जाइए, न्यू पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि सजेस्टेड सर्चेस में यहाँ पे प्रेजेंटेशंस नज़र आएंगे। ये बहुत अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन, रेडीमेड प्रेजेंटेशंस यहाँ पे मिलेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखो तो कैटेगरीज भी है कि कितने सारे प्रेजेंटेशंस यहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा फील्ड एजुकेशन है और मैं एजुकेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ या मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगा। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रेजेंटेशन जिसको पहले से ही किसी ने रेडीमेड टेम्पलेट्स बना करके रखा हुआ है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। इसका क्या मतलब होगा कि ये प्रेजेंटेशन किसी ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और आप इस प्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी ने बनाया है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, अपना यहाँ पे पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है वो डालिए और इस तरह से आपका रेडीमेड टेम्पलेट वो बन जाएगा। मतलब पहले से बना हुआ है, सिर्फ आप उसकी वैल्यूज़ चेंज करिए। आपको हर एक चीज़ यहाँ चेंज करने की परमिशन है। आप सिर्फ क्या करिए, आपको सिलेक्ट करिए प्रेजेंटेशन टाइटल क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन का टैगलाइन है लर्न ऑनलाइन। मतलब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये टाइप करके दिखा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड रेडी है। अब आप सेकेंड स्लाइड पे आ जाइए, ऐसे ही आप थर्ड स्लाइड पे आ जाइए। जैसे ये सेकेंड स्लाइड पे अगेन यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारा क्या है, चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये हमारा टैगलाइन हो गया, मतलब ये हमारा हेडिंग है एक प्रकार से। अब यहाँ पे आपको फुटर में क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, लिख देते हैं यहाँ पे कि ड्राइंग्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू हम लर्निंग करने वाले हैं। आपको अगर कोई पिक्चर पसंद नहीं आता है, ये नहीं चाहिए आपको, आप दूसरा कोई पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या सीधा इसके ऊपर राइट क्लिक कर लो, चेंज पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करो। आपके कंप्यूटर में जो है वो आपको लेना है या फिर कुछ ऑनलाइन फाइल आपको लेनी है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप ऑफलाइन ले लो, मतलब यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर में से जो फाइल डालनी है वो फाइल आपको यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट करने को मिल जाएगी। जैसे लेट्स सी, मुझे क्या पसंद है, मैंने वो फाइल ले ली और मुझे ये फाइल यहाँ पे डालनी है। ये देखो ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से ये मेरी फाइल, मेरा पिक्चर, आई मीन टू से मेरा इमेज जो था मैंने वो चेंज कर दिया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगेन मतलब मेरे को क्या करना है, हेडिंग्स चेंज करनी है। बस मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बाहर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है लेना है वो ले लो। मैं बाकी के सब स्लाइड्स यहाँ पे डिलीट मारता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए एडिशनल स्लाइड्स हैं, मैं ये नहीं चाहता। यहाँ पे मैंने डाल दिया कि कौन सा क्या मेरा लास्ट थैंक यू है ये। ओके,
सो इस तरह से मेरी इस स्लाइड के अंदर टोटल 4 अलग अलग प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड्स हैं। चारों स्लाइड्स मैंने यहाँ पे बना ली है और इस तरह से मेरा रेडीमेड टेम्पलेट की मदद से जो मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको कुछ पिक्चर्स डालने हैं आप डाल सकते हो। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ रेडीमेड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स या एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है क्या। सो ये मैंने लिया, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट्स डाला नहीं हुआ है, ये एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन था। अगर मुझे इसके ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन डालना है तो नेचुरली मेरे को मेरे हिसाब से डिज़ाइंस या ट्रांजिशन या एनिमेशन डालने हैं, तो 1 बाय 1 मुझे सिलेक्ट करके डालने होंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाता हूँ कि आपको किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर डिज़ाइंस, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स या उसको एकदम इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। तो कीप वॉचिंग एंड सी माई पार्ट नंबर 2 to learn the complete PowerPoint.